आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि सर बताएं कौन सा अल्फ़ा कॉइन आगे जाकर पंप करेगा, अपनी प्राइस वैल्यू को बढ़ाएगा। जो फार्मूला आपको बताने वाला हूं मैं, ये ना सिर्फ अल्फ़ा के लिए बल्कि हर उस नए कॉइन के लिए है जो कि इंक्यूबेटर में है या प्री मार्केट में मौजूद है और किसी भी एक्सचेंज पर अभी लिस्ट नहीं हुआ। आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई कोई कॉइन बता दो, कोई अल्फ़ा कॉइन बता दो, कौन सा कॉइन ले लूँ मैं। आप हर चीज़ खुद से समझ जाएंगे, खुद से उसको 100% एक्यूरेट तरीके से आप जज कर सकेंगे। फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं लर्न विद आसिफ चैनल। मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी फ़ीस ओनली $0.5 मतलब $0.5 या 150 PKR है। उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सितंबर के मंथ के लिए सारी सीट जो थी वो रिज़र्व हो चुकी हुई हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अक्टूबर में ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। आप लोगों ने बाइनांस ऐप ओपन करनी है और यहाँ पर आपके पास वो सेक्शन है ये वाला अल्फ़ा का। ये अल्फ़ा पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर किसी भी कॉइन को हम तजिया करते हैं। सपोज मैं ये सबसे पहले AIA कॉइन इसको ओपन कर लेता हूँ। इस कॉइन को लिस्ट हुए अभी दूसरा दिन है, ठीक है, दूसरा दिन सेकंड डे का लिस्ट हुआ था ये, और आज ये यहाँ मौजूद है। बिलफर्ज बाज़ार देखें तो हमें ये 100% ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। इसने 63 सेंट का हाई मारा है और 20 सेंट पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। 100 में से तकरीबन 60 कॉइन बाइना इसके ऊपर जो अल्फ़ा कॉइन में हैं वो 20 सेंट पर ही लिस्ट हो रहे हैं। ये एक एस्टिमेटेड प्राइस होती है, ये कोई कंफर्म प्राइस नहीं है। माइट बी पॉसिबल जब वो एक्सचेंज पर लिस्ट हो तो वो 10 सेंट से लिस्ट हो, 3 सेंट से लिस्ट हो, 1 सेंट से लिस्ट हो। तो इसीलिए आपने कभी भी अल्फ़ा की प्राइस को जहन में रखते हुए एक्सचेंज तक उसको होल्ड नहीं करना। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने ये ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है आपको इन्फो की। इन्फो पे क्लिक करना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कहता जी 24 और जो हाई इसका है वो 52 सेंट का है और जो लो है वो 35 सेंट का है। मतलब इसने 17 सेंट की ट्रेड दी है पर कॉइन ने, बहुत बड़ी ट्रेड है ये। इसका 24 घंटे का वॉल्यूम जो था वो 31.25 मिलियन रहा। इस पर 1,80,425 लोगों ने ट्रेड की। टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, मतलब 1000 मिलियन। 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। जबकि मार्केट में कितनी सप्लाई कितनी है इसकी, 99.5 मिलियन सप्लाई इसकी मार्केट में आई है। 10% सप्लाई इसकी मार्केट में आ चुकी हुई है। अब इनका ये चीज़ों चेक करने वाली है ना, इसमें जो हमने देखना है वो ये देखना है कि क्या ये अपनी प्राइस को बहुत ज़्यादा लो हाई तो नहीं कर रहा। मतलब तकरीबन 20% तक प्राइस अप डाउन अल्फ़ा में होती रहती है, ये रूटीन की बात है। उसके बाद आज इसको देखें, इसमें जो वॉल्यूम इसका है ना वो 31.52 मिलियन का है। आपने कम से कम 2-3 दिन तक इसको नोट करना है कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्टेबल है या कम हो रहा है। इस पर जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो बढ़ रही हैं, वो कम हो रही हैं या स्टेबल है। उसके बाद मेन पर आएंगे आप तो इसमें सॉरी यहाँ पर इसके होल्डर्स हैं 3622 होल्डर हैं इसके, टोटल 23। आपने ये देखना है कि इसके होल्डर बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि होल्डर वहीं पर टिके हुए हैं और कॉइन में जो है वो मैनिपुलेशन चलती जा रही हो। इसके होल्डर्स भी बढ़ने चाहिए। इसकी ये मार्केट कैप है फुली 45 मिलियन, ठीक है। आपने इसकी मार्केट कैप चेक करनी है, मार्केट कैप बढ़ रही है या कम हो रही है। इसके लिए आपको एक प्रॉपरली चार्ट बनाना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट का मामला है, प्रॉफिट का मामला है। इन्वेस्टमेंट आप ऐसे तो नहीं कर देंगे, अच्छी तरह देखभाल कर करेंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसकी जो है इसके होल्डर्स, मार्केट कैप और 24 आवर्स वॉल्यूम, मैक्सिमम हाई, मैक्सिमम लो, 24 आवर ट्रांजैक्शंस, इनको आपने नोट कर लेना है। और कम से कम 2-3 दिन के लिए, बेहतर है 1 हफ्ते के लिए देखें भाई ये कॉइन किस साइड पर जा रहा है। आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आया हूँ
तो आप इसको देखें, ये 35 सेंट का लो दिखा रहा है आपको यहाँ पर, ये देखें, और यहाँ 48 का हाई दिखा रहा है। तो फ्रेंड अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे ना किसी भी कॉइन में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कॉइन लेने के काबिल, होल्ड करने के काबिल है या नहीं है। सिर्फ अल्फ़ा की बात नहीं कर रहा, अगेन बता दूं, किसी भी कॉइन जो कि इंक्यूबेटर में मौजूद है या प्री लिस्टिंग में है, उसमें आप देख सकते हैं। आप रूटीन में जो मीम कॉइन्स चल रहे हैं या छोटे आल्ट कॉइन चल रहे हैं, मीडियम कॉइन्स, उनमें भी ये चीज़ देख सकते हैं, ये फार्मूला दे सकते हैं कि किसी कॉइन की मार्केट जो कैप है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और को होल्डर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और सप्लाई उसकी मार्केट में कितनी है। जिस कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में आ चुकी हो, उस कॉइन के बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, 100% नहीं होते, बढ़ने के चांस होते हैं। फ्रेंड आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे भी आपने कैसे किसी कॉइन को जज करना है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको मज़ीद गाइडलाइन दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो अल्फ़ा कॉइन पर बाय करके उस पर पॉइंट लेने पर है कि कौन सा कॉइन, उसमें कैसे बाय किया जाए और उससे आपको प्रॉफिट भी हो और आपके पॉइंट्स भी बन जाएं, उस पर बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप में ज्वाइनिंग के नहीं हो आपने तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्रूवल जो है वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी, अभी आप पेंडिंग में रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।